हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशु और आप देख रहे हैं द यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट क्लासेस कासगंज। स्मार्ट क्लासेस कासगंज में आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज भारत की मैपिंग करना सीखेंगे, यानी कि इंडिया की मैपिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंडिया की मैपिंग करना कितना कठिन कार्य है। कौन सा स्टेट कौन सी जगह पर है, कैसे पता करें। हमने आज तक बहुत सारे मैप देखे, एटलस देखी, घर में लगाकर देखा, बार बार याद करके देखा, पिक्चर भर के देखा, लेकिन भूल जाते हैं। समस्या है भूलने की। भूलते क्यों हैं? भूलने का रीजन है तरीके में कमी है, यानी कि याद करने के तरीके में कमी है। हमें क्या करना है? याद करने का तरीका बदलना है। ठीक है, तो आज हम जो तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो करो। अगर अच्छा लगे तो उस तरीके को अपनाओगे तो फिर वो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले आप इंडिया को देखो, एक नजर डालो पूरे इंडिया पर। ठीक है ना? अच्छे से देखो, बता सकते हैं किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। सबसे पहले तो हमें इनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है ना? देखो, इंडिया की जो इस साइड है वो क्या है? ईस्ट है। और इधर क्या है लेफ्ट की ओर? ये वेस्ट है। ऊपर हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारा साउथ है। ठीक है ना? इंडिया के ईस्ट में क्या है? ये ईस्ट है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है। ठीक है ना? अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें और हम कहें बताओ बे ऑफ बंगाल इंडिया के किस साइड है, तो आप बता सकते हैं ईस्ट की साइड है। ठीक है ना? इधर अरेबियन सी किधर है? वेस्ट में है। नीचे साउथ में क्या है? साउथ में इंडियन ओशियन है। तो हमें इंडिया, क्योंकि इंडिया इज अ पेनिनसुला, ठीक है ना? इंडिया क्या है? एक प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप है तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब हम देखते हैं इंडिया की मैपिंग। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक मिनट, देखो देखो जरा ध्यान से देखना। देखो, अगर हम इस पूरे पिक्चर को देखें, ठीक है ना, तो देखो इधर देखिए, इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे करके अगर हम इसको मिला दें, ठीक है ना, देखते रहना कि मैं कैसे कर रहा हूं, आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है ना? ये देखो, ये देखो, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाओ, ठीक है ना, यहाँ तक, फिर नीचे, फिर ये और फिर ये। ठीक है ना? और ये भी है, ठीक है, ये भी है। ये यानी कि ये कुछ आकृति बन रही है, इसकी कुछ ये वाली आकृति बन रही है। इस आकृति को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। अच्छा, किसकी आकृति लग रही है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये किसी जानवर की आकृति, मतलब ये जानवर का मुंह, ये जानवर का पेट, ये जानवर की पूंछ, कुछ ऐसे लग रहा है किसी एनिमल की है। तो चलो हम इस एनिमल को मान लेते हैं कि ये हमारा जो एनिमल है वो कौन है? वो एक लॉयन है। ठीक है ना? ये देखो, ये लॉयन की बन गई मूंछ। क्या बन गई? मूंछ। तो ये हो गया हमारा लॉयन। खतरनाक लॉयन है, बहुत डेंजर है ये। अच्छा, अब बताओ, अगर इस लॉयन को भूख लग गई है बहुत तेज, तो किसको खाएगा? जो इसके सामने होगा उसको खाएगा। अब इसके सामने कुछ है ही नहीं,
कुछ नहीं है तो किसको खाएगा, ये देखेगा ऊपर, और ऊपर क्या है, पाकिस्तान। ठीक है ना, तो समझ गए ना, पाकिस्तान का मतलब जब जब पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो शेर उसको खा जाएगा। ठीक है ना, और शेर खा जाएगा मतलब भारत खा जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को बच कर रहना है हमारे शेर से। देख ले कि यहाँ पे शेर है। ठीक है ना, चलो देखो, ये तो हुआ मजाक। यहाँ पे रखा हुआ है फूड, ये हमारा फूड नहीं है जो हम खाते हैं, ये शेर का फूड है जो शेर खाता है। ठीक है ना, यहाँ रखा है फूड। अब शेर को लगी है भूख, तो बताओ शेर खाना खाएगा। अच्छा, शेर खाना खाएगा तो कहाँ से खाएगा, ये अपने दांतों से खाएगा, ये इसके टीथ हैं, ये इसके टीथ हैं। ठीक है ना, अपने मुंह से खाएगा खाना। और खाना खाएगा तो बताओ किधर से होकर जाएगा खाना, यहाँ से होकर के जाएगा ना, तो यहाँ से होकर के खाना क्या होगा, यहाँ से होकर के खाना गुजरेगा। क्या होगा, यहाँ से होकर के खाना गुजरेगा, यहाँ से होकर गुजरेगा ना, तो यहाँ से होकर गुजरेगा, तो गुजरेगा का मतलब क्या हो गया, गुजरात हो गया। क्या हो गया, गुजरात हो गया। समझ आ गया, यहाँ से होकर के खाना खाएगा तो यहाँ से होकर के खाना क्या होगा, गुजरेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, ये गुजरात हो गया। अच्छा, और उसके बाद अब देखो खाना, अब यहाँ खा लिया, खाना गुजर गया, एक स्टेट याद हो गया गुजरात। फिर देखो खाना क्या होगा, खाना यहाँ से ट्रेवल करेगा। अब खाना बढ़ा आगे, ये आ गया फूड। अब खाना पहुंच गया कहाँ पे, एकदम बीच में। खाना कहाँ पहुंचा, बीच में पहुंच गया, यानी कि सेंटर में पहुंच गया। और जब खाना बीच में जाता है तो इसको पेट बोलते हैं ना, खाना पेट में जाता है, तो इसका पेट बीच में है, सबका ही पेट बीच में होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मध्य में। कहाँ गया खाना, मध्य में गया, यानी खाना गया हमारे मध्य में, बीच में चला गया। और मध्य का मतलब होता है मध्य प्रदेश। क्या होता है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, इंग्लिश में लिख देते हैं हम, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्लियर, इतना हो गया। ठीक, दो स्टेट समझ आए। अच्छा आगे बढ़ो, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो जानवर है ये आगे बढ़ कर के इसकी पूंछ, इसी पूंछ जैसी कुछ लग रही है, ये वाला अगर देखा जाए थोड़ा सा ढंग से, ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा लग रहा है ना कि ये शेर की पूंछ है। ठीक है, ये शेर की पूंछ है। अच्छा, तो पूंछ जो होती है जानवरों की वो किस काम आती है, ठीक है ना, कोई भी जानवर ले लो, तो किसी भी जानवर की जो पूंछ होगी वो कीड़ा मकोड़ा अगर उसके ऊपर कोई बैठ जाता है, कोई पक्षी बैठ जाता है, तो उसको भगाने के काम आती है, मतलब उसको झाड़ने के काम आती है। किसके, झाड़ने के। तो देखो इससे क्या करेगा, ये झाड़ देगा, तो ये झाड़ने का, यानी कि झाड़ने से क्या बन गया, झारखंड। तो यहाँ से क्या हो गया, झाड़ना, यहाँ से झाड़ना हो गया, और झाड़ने से क्या हो गया, झारखंड। ठीक है ना, झारखंड। तो तीन स्टेट ये हो गए। कौन कौन से हो गए, खाना खाएगा तो यहाँ से होके गुजरेगा, मतलब गुजरात हो गया। मध्य में जाएगा तो मध्य प्रदेश हो गया। फिर इधर क्या हो गया, जो उसकी पूंछ है, पूंछ से क्या करेगा, झाड़ देगा, तो झारखंड हो गया। ठीक है ना। अब इधर देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो, ये क्या है, ये है इसका, इस शेर का पैर। ये क्या है, इस शेर का पैर है। तो पैर देखो ध्यान से, ये पैर है और यहाँ पर है इसके नुकीले नुकीले नाखून, ये इसके बहुत नुकीले नुकीले नाखून है। और दरअसल ये जो शेर है ये इसको दबा रहा है। यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और इस लड़के को इस शेर ने दबा दिया अपने पैर से, है ना। तो दबा दिया यानी कि इसको क्या पहुंचा रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये शेर का जो पैर है वो इस लड़के को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान। और नुकसान को हम बोलते हैं क्षति। क्या बोलते हैं, क्षति। यानी कि ये इसको पहुंचा रहा है क्षति, ये इसको क्षति पहुंचा रहा है। और क्षति से आप याद कर लेना कि छत्तीसगढ़, क्या याद कर लेना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, यानी कि 1 2 3 4 और ये
इतना, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसको नुकसान पहुंचा रहा था, नुकसान क्या था, इसको क्षति पहुंचा रहा था, और क्षति ऐसे पहुंचाई कि ये बुरी तरीके से दब गया बेचारा, ये बुरी तरीके से दब गया इस तरीके से। पहले इसका साइज ऐसा था, मतलब खड़ा हुआ था, और ये बेचारा लेट गया बुरी तरीके से क्योंकि दब गया था, और दबने की वजह से इसका निकल गया तेल। क्या निकल गया, इसका तेल निकल गया। देखो ये तेल निकल रहा है, ठीक, इसका तेल निकल गया। तो तेल निकल गया तो मतलब आप याद कर लेना, तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना, ये हो गया हमारा तेलंगाना, ठीक। इसका तेल निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ तेल निकल गया था, और यहाँ पर एक इंसान है इसके नीचे, जो ये तेल निकला है वो ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है और ये बेचारा अच्छा खासा सो रहा था। इसे नहीं पता किसका तेल निकला किसका नहीं, ये बहुत अच्छे से सो रहा था मजे में। चलो अभी इसे सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे उधर। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर देख लो, इसे अभी सोने देते हैं, ठीक है। देखो ऊपर आओ, ये जो शेर दिखाई दिया, सबसे पहले देखो यहाँ से खाना जाएगा, गुजरेगा, मतलब गुजरात हो गया, मध्य वाला मध्य प्रदेश हो गया, पूछ से झाड़ देगा तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ पता ही है, उधर तेलंगाना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये मध्य वाला भाग है, यानी कि ये क्या है, ये शेर की पीठ है, ये ऊपर वाला हिस्सा पीठ है, नीचे वाला पेट है, तो ये हो गया पीठ। और पीठ के ऊपर जरा ध्यान से देखेंगे तो देखो ये क्या है, ये, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से बनाता हूँ। देखो अगर हम इसको देखेंगे, इस वाला शेप को, ये क्या है, देखो ये वाला क्या नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा कि ये जो शेर के ऊपर है वो कोई और जानवर है, और ये कोई और जानवर नहीं है, ये भी शेर है। और दरअसल ये शेर नहीं है, ये है शेर का बच्चा, ये इसी शेर का बच्चा है जो अपने ऊपर लादे हुए है, ठीक है ना, अपने ऊपर लादे हुए है, और ये इसी शेर का बच्चा है, ठीक है ना, ये इसी शेर का बच्चा है, ध्यान से देखना, इसी शेर का बच्चा है, ठीक। और इसका बच्चा कौन है, इसका बच्चा कौन है, अरे हम ही लोग तो हैं। कौन है हम लोग हैं यूपी वाले। तो यूपी वाले कौन है, शेर के बच्चे हैं, ध्यान रखना, यूपी वाले कौन है, शेर के बच्चे हैं, और शेर ये इसके बच्चे हम कहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर, इसके ऊपर पीठ के ऊपर, ठीक है, ऐसे याद रखना। अच्छा और देखो ध्यान से, ये जो शेर है, इस शेर के गले में देखो ये कुछ लटका हुआ है, रेड रेड कलर का है, ये कुछ लटका हुआ है, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये कुछ इसने पैर रखा है गले में, ये कुछ लटका हुआ है इसके गले में, ठीक है। और ये देखो मैंने रेड कलर कर दिया, मान लो ये रेड कलर से है, और दरअसल इसका जो शेप है, इसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का ही तो है इसका शेप। और ऐसा क्या होता है बताओ, ऐसा क्या होता है, अगर हम इसको सीधा करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दिल बन जाएगा, ये बन जाएगा दिल, ठीक है। कौन सा वाला दिल, असली वाला नहीं, असली वाला तो उसका शेप अलग होता है, ये वही वाला दिल है, ठीक है, समझ गए ना कौन सा, तो दिल बन गया। अब दिल से याद कर लो, अब दिल से याद कर लो, तो दिल से तो क्या हो सकता है, दिल से दिल्ली हो सकता है, दिल से दिल्ली हो सकता है, ठीक है। तो बताओ दिल्ली याद हो गया, यूपी याद हो गया, है ना, कोई प्रॉब्लम है यूपी में, दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है, इतने तो हो ही गए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे क्या है, ये जो शेर है, ठीक है ना, चलो थोड़ा आपका इसकी भी मूछें बना देते हैं, इसकी भी मूछें बना देते हैं ऊपर की तरफ। ये जो शेर है, ये शेर के ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक लड़का बैठा है, यहाँ पर बैठा है एक लड़का, इस शेर के ऊपर एक लड़का बैठा है, ठीक है ना, इस शेर के ऊपर एक लड़का बैठा है, और इस शेर कह रहा है इस लड़के से, क्या कह रहा है कि ये जो मेरे गले में लटकी है घंटी, इसको निकाल दो, इसको क्या करो, इसको निकाल दो। ये किसने कहा, शेर ने, किससे कहा, इस लड़के से कहा, क्या कहा, मेरे गले में
ये जो घंटी बंधी हुई है इसे निकाल दो, डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार बज रही है, और बज रही है तो जानवर भाग जाते हैं, शिकार नहीं कर पाता, बड़ा परेशान है। ठीक है ना। तो देखो अब ये जो है, ये वाला जो है निकाल दो, मतलब एक तरीके से ये कह रहा है कि ये जो मेरे गले में घंटी है इसको उतार दो, इसको उतार दो, ये कह रहा है इसे उतार दो, ये इसे उतारने की बात कर रहा है, उतार दो। और उतार दो उसे याद कर लेना, ये हो गया हमारा उत्तराखंड। क्या हो गया? उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है ना, ये हो गया हमारा उत्तराखंड। ऐसे उत्तराखंड याद कर लो। ये घंटी है, इसको उतार दो या निकाल दो, निकाल दो से उतार दो। ठीक है, उतार दो से उत्तराखंड बन जाएगा। फिर आगे आ जाओ, उत्तराखंड याद हो गया। अब ये लड़का है, इसने कह दिया मना, उसने कह दिया ना मैं नहीं उतारूंगा, किसी और से उतरवा लो। अब वो कह रहा मेरे आसपास कोई है ही नहीं, किससे उतरवाऊं? तो उसने कह दिया देखो ऐसा करो, इससे उतरवा लो, इससे उतरवा लो। कि ये कौन है? ये कौन है? ये कोई नहीं है, ये है हमारी जीएफ। ठीक है ना, ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है, वो ये उतार देगी, इससे उतरवा लो। मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए जरूरी काम है, मैं इधर जा रहा हूँ थोड़े काम से। अब इस शेर ने कहा, किससे कहा? इसकी जीएफ से। क्या कहा? उतार दो। इसने भी मना कर दिया साहब, इसने भी मना कर दिया। ठीक है ना, ऐसे ही मना कर दिया। और इसकी जो जीएफ है इसका नाम याद रखना, इसकी जो जीएफ है इसका नाम है हिमा। क्या नाम है? हिमा। क्योंकि शेर ने पूछ लिया था क्या नाम है उसका, भाई जीएफ के तो बुलाएगा नहीं, पता चला बुरा मान गई तो इसलिए उसका नाम बता दिया, हिमा नाम है, बुला लियो। ठीक है ना, तो बुलाता है हिमा, जरा ये उतार देना। लेकिन इसने ये उतारने से मना कर दिया। क्या कह दिया? मैं नहीं उतार रही, खा गए तो इसलिए चली गई। किधर चली गई? ये कह रही मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? यहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कहाँ पर? लद्दाख में। मैं लद्दाख में जा रही हूँ। ठीक है ना, मैं जा रही हूँ लद्दाख में। तो जा से याद कर लेना जम्मू कश्मीर, और लद्दाख से हो जाएगा लद्दाख। बताओ कितने क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मतलब कितने स्टेट तैयार हो गए आपको? देखो, गुजरात तैयार हो गया, मध्य प्रदेश तैयार हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, नीचे वाला तेलंगाना हो गया। इतने तैयार हो गए। मतलब इस तरीके से अगर हम मैपिंग को करेंगे तो मेरा मानना है कि हम सभी को, मतलब जितने भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं उन सभी को मैपिंग याद हो जाएगी। ठीक है ना। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वीडियो को आप शेयर करें, और जितने भी हम कहेंगे कि सीबीएसई के बच्चे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगी, क्योंकि उनको भी स्टेट्स नेम याद नहीं हो पाते हैं। कम से कम इसके ज़रिए उनको भी लर्न हो जाएंगे। और जितने भी कुछ ऐसे अध्यापक देख रहे होंगे जो अपने बच्चों को, मतलब ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो उनको वो पढ़ाने में बहुत आसानी रहेगी, और इस तरीके से वो उनको याद करा सकते हैं। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम। आगे हम क्या देखेंगे? देखो, यहाँ से हिमा ने मना कर दिया कि जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो शेर है इसके पास में खूब सारी घास है। ये देखो इसके पास में क्या है? खूब सारी घास है, ये घास है। और यहाँ पर है एक बकरी। कौन है? यहाँ पर है एक बकरी, ये बकरी है, बकरी हो गई। और ये बकरी है, और ये एक आदमी है जिसकी ये बकरी है, इसको चराने आया है, इसको चराने आया है बकरी को। और समस्या क्या है? जिस इलाके में ये चरा रहा है ना, वहां पे घास नहीं है, और घास खाना जरूरी है। घास नहीं खाएगी तो बकरी, भाई बकरी क्या खाएगी? घास नहीं खाएगी, मर नहीं जाएगी वो। तो अब इसने देखा बकरी ने कि यहाँ पे तो शेर है, अगर मैं यहाँ गई तो ये मुझे खा जाएगा, है ना। तो क्या करता है ये? उसने कहा रुको मैं घास लेके आता हूँ। तो ये आदमी गया नीचे। ठीक है। और ये भी नहीं गया शेर के डर की वजह से। तो ये करता क्या है? देखो ये करता क्या है, यहाँ से अपना हाथ डालता है, यहाँ से अपना हाथ डालता है, और कुछ घास के पत्ते तोड़ करके यहाँ पे रख देता है, कुछ घास के पत्ते तोड़ करके यहाँ पे रख देता है। लो खा लो, बकरी से कह दिया खा लो, है ना। तो ये क्या करता है? अपना पंजा डालता है। क्या करता है? अपना पंजा डालता है, अपना हाथ का पंजा डालता है। ध्यान रखना, ये इसका हाथ का पंजा है, ये डाल के और
कुछ घास को तोड़ लेता है और बकरी को खिला देता है। तो पंजा से याद कर लेना आप, पंजाब क्या याद कर लेना, पंजा से पंजाब, पंजा से पंजाब। बताओ, पंजाब याद हो गया, पंजाब में कोई प्रॉब्लम है? कितने याद हो गए? गुजरात याद हो गया, मध्य प्रदेश बता ही दिया। उसके बाद इसकी पूछ झारखंड हो गई, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, और कौन कौन से हो गए? ऊपर वाला देख लो, पंजाब हो गया। और ये वाला नहीं बताया मैंने, घास वाला। देखो घास कैसी होती है बताओ? घास होती है हरी हरी। घास कैसी होती है? हरी हरी। तो हरी हरी से याद कर लो, हरी हरी से हो जाएगा हमारा हरियाणा, हरी हरी से हो जाएगा हमारा हरियाणा, ठीक है ना। घास कैसी होती है? हरी हरी होती है, तो हरी हरी से हो जाएगा हरियाणा। तो बताओ हरियाणा भी याद हो गया। हरियाणा में कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो ऊपर का तो हम लगभग कर चुके हैं। अच्छा अभी थोड़ा सा और बचा है। देखो ये देखो, यहाँ पर कुछ बदतमीज टाइप के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बदतमीज टाइप के हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? ये आपको दिखाई दे रहा नहीं क्या है? ये शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा, ये देखो शेर के बच्चे की पूंछ है। ये क्या है? इसकी पूंछ है। और ये क्या कर रहे हैं? इसकी पूंछ को पकड़ के खींच रहे हैं। अब शेर की पूंछ को इसको पकड़ के खींच रहे हैं, और इसको खींच रहे हैं, और इसको गुस्सा आ रहा है। अब ये करे क्या? ये करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। देखो ये क्या करेगा? ये छोड़ेगा, जैसे इसने खींचा वैसे इसने यहाँ से गैस छोड़ दी कि ऐसे तो भागोगे। और जैसी गैस छोड़ी, भयानक गैस, तो समझ लो उसमें से खुशबू आने लगी गैस में से। और गैस में हमेशा बदबू आती है, ये ऐसी गैस थी जिसमें से खुशबू आ रही थी। और ऐसी खुशबू आ रही थी कि इस पूरे इलाके में बाहर आ गई। क्या आ गई? इस पूरे इलाके में बाहर आ गई। ध्यान रखना, पूरे इलाके में बाहर आ गई। तो बाहर से याद कर लेना आप, बिहार। क्या याद कर लेना? बिहार, ठीक है। तो बताओ यूपी के पीछे बिहार। कैसे बना बिहार? पूंछ खींची, उसने गैस रिलीज कर दी, और गैस इतनी भयानक थी कि बाहर आ गई, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक मूवी है, आपने देखी होगी, एंटरटेनमेंट, देखी है ना। उसमें क्या होता है? उसमें एक डॉग होता है इस टाइप का, उसमें एक डॉग होता है, ठीक है ना, इस टाइप का डॉग होता है। उस डॉग के गले में एक नेम प्लेट लगी होती है जिस पे लिखा होता है एंटरटेनमेंट, ठीक। और ठीक उसी तरीके से ये जो शेर है, इसके गले में भी क्या है? एक नेम प्लेट लगी हुई है, बड़ी सी। ये नेम प्लेट लगी हुई है, ये थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ये देखो ये नेम प्लेट है, और इस नेम प्लेट के ऊपर लिखा है महाराज। क्या लिखा है? महाराज। और वैसे भी ये महाराज तो है भाई, जंगल का राजा है ना, और जंगल का राजा महाराज से कम थोड़ी ना होता है। तो इस पे लिखा है महाराज, महाराज। तो महाराज से याद कर लेना आप। क्या याद कर लेना? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। बताओ महाराष्ट्र याद हुआ या नहीं हुआ? कोई परेशानी है? कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। तो हम कुछ सुधार कर लेंगे, और क्या है। देखो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। इतने सारे स्टेट्स याद हुए या नहीं? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, जंगल का राजा या कहीं का भी राजा, जंगल का राजा तो चलो शेर है, कहीं का भी राजा मान लो, तो राजा जो होता है वो अपने सिर पे क्या पहनता था? पहले के जमाने में मुकुट पहनते थे। क्या पहनते थे? मुकुट पहनते थे। तो ये क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये शेर का मुकुट है। ये क्या है? ये शेर का मुकुट हो गया। देखो ये शेर का मुकुट हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ये शेर का मुकुट है। और शेर का मुकुट किसका मुकुट है? जंगल के राजा का मुकुट है। ये जंगल का राजा ही तो है शेर, तो शेर का मुकुट मतलब जंगल के राजा का मुकुट है। यानी कि ये किसका मुकुट है? ये राजा का मुकुट है, राजा का मुकुट है। और राजा का मुकुट मतलब जंगल के राजा का, जंगल के राजा का, जंगल के राजा का मुकुट है। और जंगल के राजा का मुकुट है, किसका मुकुट है? राजा का। तो राजा से हो गया आपका राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान हो गया। राजस्थान ऐसे याद कर लो, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है ना, राजस्थान हो गया, ठीक,
राजस्थान हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो, लगभग हमने 50% से ज़्यादा का पार्ट कवर कर लिया है। थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, थोड़ा इधर देख लो, इधर देखो। अब हम यहाँ क्लियर करते हैं। देखो, ये तेलंगाना, मैंने बताया था ना, ये जो आदमी था इसने क्षति पहुंचाई, इसके तेल निकल गया। अब हुआ क्या था कि तेल की कुछ बूंदें इसकी आंख में गिर गई, और जैसे इसकी आंख में गिरी, जैसे इसकी आंख में गिरी, वैसे ही ये हो गया अंधा। कैसा हो गया? ये अंधा हो गया। अब ये चिल्ला रहा बुरी तरह, अंधा हो गया। तो अंधे से याद कर लो, क्या याद करोगे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंधे से याद कर लो आंध्र प्रदेश। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? आंध्र प्रदेश याद हो गया, तेलंगाना तो याद था ही, आंध्र प्रदेश याद हो गया, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, और कुछ छूट रहा हो तो, ठीक है, धीरे धीरे करके देखते हैं। देखो, अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या है? ये हमने बताया था, ये शेर है, पूरा का पूरा शेर है कि नहीं? ये शेर है। और ये क्या है? ये इसकी पूंछ है ना। और ये यहां से देखो, ये भी हरामी है, और ये हरामी के पिताजी महारामी, ये भी गैस छोड़ेंगे, ये भी गैस छोड़ेंगे, और वो भी गैस छोड़ दिया, उसने तो छोड़ा ही। और ध्यान रखना, इसने गैस छोड़ी तो यहाँ पर जो लोग थे, एक आदमी था, एक आदमी था, और जैसे ही गैस छोड़ी इसने, तो ये आदमी क्या हुआ? ये आदमी उड़ गया, ठीक। और उड़ करके कहाँ गिरा? यहाँ पे गिरा। यानी कि झारखंड में नहीं गिरा, वो कहाँ गिरा? अपने बगल वाली, अपने बगल वाली, यानी कि यहाँ से उड़ करके एक राज्य क्रॉस करके उधर गिर गया, ठीक है। और यहाँ पर थी एक लड़की, यहाँ एक लड़की थी। चलो इसकी कहानी भी बताते हैं, पहले यहाँ समझो। यहाँ से क्या हुआ? वो उड़ गया। कब उड़ा? जब शेर ने गैस छोड़ी, वैसे ही उड़ गया। तो गैस छोड़ी, तो गैस छोड़ने से याद कर लो, उड़ गया तो उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा को लिखते हैं हम उड़ीसा, ये उड़ीसा हो गया। यहाँ तक क्लियर? उड़ीसा हो गया। फिर देखो आगे, जब ये उड़ गया तो कहाँ गिरा? इस वाले इलाके में गिरा। और यहाँ गिरा तो यहाँ पे एक लड़की थी, लड़की के ऊपर गिरा, और जैसे लड़की के ऊपर गिरा तो क्या होगा? तमाचा पड़ा खींच के, यानी कि उसने मारा गाल पे सूट के। किस पे मारा? उसने गाल पे मारा, गाल पे मारा। तो गाल से याद कर लेना बंगाल, क्या याद करोगे? बंगाल। और बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, यानी कि ये वेस्ट बंगाल है। बंगाल का मतलब क्या होता है? बंगाल दो है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, ईस्ट बंगाल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। चलो और देखो, और कुछ बच रहा है क्या? हाँ, 7 सिस्टर बच रहे हैं, और नीचे का इलाका बच रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले नीचे देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे ऊपर। देखो ध्यान से, देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला जो शेप है हमारा, ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप, बताओ, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे नहीं लग रहा किसी का चेहरा है? किसी के चेहरे की तरह लग रहा है कि नहीं? और एक चीज और ध्यान से समझ लो, ये क्या है? आपको पता है ना, ये पानी है, ये पानी है। ये देखो, भारत लगभग आधा पानी में डूबा हुआ है। ये पूरा का पूरा ओशियन है, ठीक है, पूरा का पूरा समुद्र है। और ये समुद्र है, अब ये श्रीलंका भी समुद्र में ही है, ठीक है। अब देखो, ये इसको करना है कुल्ला, बहुत हरामी इंसान है, इसको कुल्ला करना है। तो ये क्या कर रहा है? देखो, समुद्र से पानी लेकर के और मुंह में भर के, और इसने पीक मार दी जोर से, और पीक मार दी और इसके ऊपर गिरा दिया। देखो ये छींटे जा रहे हैं, इसके ऊपर गिरा दिया, है ना। और इसके ऊपर गिरा दिया, इसे पता नहीं था कि यहाँ कौन रहता है। और यहाँ कौन रहता था? यहाँ रहता है ये तो आपको भी पता ही कौन है, बताओ। यहाँ ये रहता है, ये देखो, ये देखो, ये खड़ा हो गया यहाँ पे। ये कौन है? शक्ल देख के बताओ कौन है ये है रावण।
कौन है? रावण। ये रावण खड़ा हो गया। श्रीलंका का राजा कौन है? रावण। और पीक किसने मारी? इसने मारी इसके ऊपर, और रावण खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ, देखो मूछें तान के खड़ा हुआ था इस तरीके से। ये मूछ मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बड़ी बड़ी मूछें। ये रावण है, भयानक भयानक वाला रावण है, ठीक है। और जैसे ही पूछ मारी, रावण को आ गया गुस्सा। और रावण को गुस्सा आ गया तो रावण इससे कह रहा है, रावण ने इससे कहा, क्या कहा? इससे कहा तू मिल तब बताऊंगा। क्या कहा? तू मिल तब बताऊंगा। ये कहा इससे तू मिल तब बताऊंगा, ठीक है, तब बताऊंगा। ये ट्रिक लिख लेना, तू मिल तब बताऊंगा, ठीक है। अब तू मिल का मतलब हो गया हमारा तमिल। क्या हो गया? तमिल। तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक तमिलनाडु भी याद हो गया। अच्छा, कुछ स्टेट और बचे हैं। तो मतलब इस तरीके से करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? हो रही हो तो मुझे बताना, ठीक है। और देखो थोड़ा सा जरा ध्यान से। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये किसकी तरह दिख रहा है? बताना। अगर मैं इसको ग्रीन ग्रीन कर दूं तो बताओ, ग्रीन ग्रीन कर दूं तो ग्रीन ग्रीन ये करेला की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? करेला की तरह। तो ये हमारा दिख रहा है करेला की तरह। किसकी तरह? करेला। और करेला की तरह दिख रहा है तो करेला से क्या हो गया? केरेला। क्या हो गया? केरला। ये लर्न कर लो, एक करेला हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो। अच्छा, इसके ऊपर वाला एक है। तो देखो ध्यान से, ये जो है जब ये अंधा हो गया था, कैसे अंधा हुआ था? क्योंकि इसके ऊपर तेल गिर गया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर एक है, ये यहाँ पर एक राज्य है, इसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा क्या है? गोवा है। और इस गोवा में एक रहते हैं पंडित जी। कौन रहते हैं? एक पंडित जी रहते हैं। तो ये जो पंडित जी रहते हैं, इन पंडित जी ने पूछा, किससे पूछा? इससे पूछा। ये पूछा, इसे क्या हुआ है? ये अंधा कैसे हो गया? अब इसने क्या जवाब दिया? इसने कहा कुछ नहीं। इसने कहा ये नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसने कहा ये नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, अभी सही हो जाएगा वो थोड़ी देर में। देखा, ये तो नाटक करते ही रहते हैं हमेशा। तो नाटक कर रहे हैं तो मतलब इसको रिवर्स उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? कर प्लस नाटक। कर प्लस नाटक। तो यहाँ से याद कर लेना, कर्नाटका। कर्नाटक। बताओ, कर्नाटक याद हुआ, केरल याद हुआ। उसके अलावा हमने देखा तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, यूपी है। यूपी के अलावा हमने देखा ऊपर हिमाचल प्रदेश है, ये वाला हमने पंजाब है, ऊपर फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना। और इधर ये बंगाल है, बिहार। मतलब लगभग हमने 80% पार्ट को कवर कर लिया। बताओ इस तरीके से मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा है? मतलब बताना जरूर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करना ही करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ये लाइक और शेयर से होता कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस मनोबल बढ़ता है, हमारी और इच्छा होती है कि हम इस टाइप की वीडियो और बनाएं, ठीक है। और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो देखो, अब जरा ध्यान से देखें, इधर के इलाके में आ जाते हैं थोड़ा सेवन सिस्टर में। तो सेवन सिस्टर के इलाके में आएंगे हम कि सेवन सिस्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो जरा इसमें क्या है। देखो ये वाला जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो है, ये छोटा सा, ठीक, ये छोटा सा जो है ना, ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो है तो छोटा सा ही, लेकिन ये यहाँ पर ये उसकी तरह दिख रहा है। किसकी तरह? ये किसी सिक्के की तरह दिख रहा है। देखो कोई कॉइन है, सिक्का, तो ये किसी कॉइन की तरह दिख रहा है, यानी कि सिक्के की तरह।
तो इसे याद कर लेना, सिक्के का मतलब सिक्किम, इससे सिक्किम डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, सिक्किम हो जाएगा। फिर आगे देखो, आगे क्या है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो है, ये वाला अगर मैं यहाँ पर एक आंख बना दूं, ये वाला अगर मैं यहाँ पर एक आंख बना दूं, तो बताओ, ये इसका मुंह हो गया, इसका माउथ हो गया। क्या ये नहीं लग रहा कि ये कोई घोड़ा है? ये घोड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा घोड़ा लग रहा है तो घोड़ा, घोड़ा तो है ही, और घोड़ा है, ठीक है ना। और जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला इलाका, ये पूरा का पूरा जो है, अगर हम ऐसे जोड़ दें ऐसे करके, तो बताओ, इसके घोड़े का मुंह और इसकी गर्दन को जोड़ दें, तो बताओ क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ए बनना है। और ए से क्या होता है हमारा? ए से होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रखना एक बात और, भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट है ये, यानी कि सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है, और ये सबसे बेस्ट का जिला है, ठीक है, गुजरात। इतनी बात समझ आई, ठीक है। चलो, मतलब जिला नहीं, स्टेट है, ठीक है ना। चलो फिर देखो, अब घोड़ा है, घोड़े को लगी है भूख, घोड़े को लगी है भूख, तो घोड़ा क्या खाएगा? भाई शेर को लगेगी भूख, तो शेर क्या खाता था? उसे तो मीट चाहिए, ठीक है, उसे क्या चाहिए? मीट चाहिए। अब यहाँ देखो, ये घोड़ा है, इसको चाहिए घास, तो यहाँ पे है घास, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे घास है। ये ऐसा इलाका है जिसमें घास है, इसमें घास है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये घास है और ये घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है मजे से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से इसमें निकल आया एक स्नेक, एक सांप। अचानक से इसमें सांप निकल आया, यानी कि अचानक से इसमें क्या निकल आया? एक नाग निकल आया। इसमें था नाग, इसको पता नहीं था घोड़े को कि यहाँ पर एक नाग है, और घोड़ा नाग से डर रहा था और नाग घोड़े से डर रहा था कि कहीं इसे मार ना दे। तो देखो, इसमें था नाग, तो नाग से याद कर लेना नागालैंड, नागालैंड। बताओ यहाँ तक क्लियर है? मतलब नागालैंड भी याद हो गया, घोड़ा आपको बता ही दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब ये सांप हुआ क्या? ये जो नाग था ये डर करके भाग गया, यहाँ पर डर करके वो इस वाले इलाके में आ गया, थोड़ा सा नीचे वाले में। और ध्यान रखना, ये जो नाग है इसको आम नाग मत समझना, इच्छाधारी नाग है ये। कौन सा नाग है? इच्छाधारी। और इच्छाधारी के पास क्या होती है? मणि होती है। इच्छाधारी के पास होती है नागमणि। तो इसने जो अपनी नागमणि थी वो यहाँ पर रख दी, अपनी नागमणि को यहाँ पे रख दिया, अपनी मणि को यहाँ पे रख दिया। तो देखो, मणि से याद कर लेना आप मणिपुर। क्या याद कर लेना? मणिपुर। बताओ, नागालैंड याद हो गया, मणिपुर में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, इसने मणि को यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, और मणि को रख दिया। और जैसी मणि को रखा, जैसी मणि को रखा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ लोग आ गए, यहाँ पे कुछ लोग आ गए, और उसने देख लिया, मणि को रखते हुए नहीं, सांप को देख लिया। सांप को देखा कि ये सांप तो इच्छाधारी है, अगर इसको पकड़ लो तो इससे मणि हासिल कर लेंगे। वो मारने की फिराक में थे कि सांप को किसी भी तरीके से मार लो और उनसे मणि छीन लो। लेकिन ये सांप भी बहुत चालू था, इसने किया क्या? ये मणि को यहाँ पे रख करके और ये भाग गया यहाँ पे। सांप कहाँ पे आ गया? इस वाले इलाके में आ गया, इस वाले इलाके में आ गया। और इसने यहाँ पर आकर के, यहाँ पर आकर के क्या किया पता है? यहाँ पर आकर के अपना रूप बदल लिया, यानी कि ये आ गया इंसान के रूप में। और इंसान के रूप में आकर के ये हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, क्या? बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाने लगा बुरी तरीके से, ताकि इन लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए, तो वो इधर आ जाए और मणि से उनका ध्यान हट जाए, वरना तो वो उस राज्य में घुस करके मणि न निकाल लें। तो देखो, जब यहाँ पर आ गए ये लोग, मतलब ये चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ करके, क्योंकि ये इसने क्या कर लिया था? एक इंसान का रूप धारण कर लिया था, इंसान का रूप धारण कर लिया था, ठीक है ना। और ये चिल्ला रहा था बुरी तरीके से, और क्या कह रहा था? हाथ जोड़ करके बचाओ बचाओ। कैसे?
हाथ जोड़ करके चिल्ला रहा था, हाथ जोड़ करके, या फिर ऐसे कर लो, जोर जोर से चिल्ला रहा था। कैसे? जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, जोर जोर से। ये जोर जोर से चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठीक है ना, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो याद कर लेना, जोर जोर का मतलब होता है मिजोरम। क्या होता है? मिजोरम। तो बताओ मिजोरम याद हुआ या नहीं, मतलब मिजोरम याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आप जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम और देखते हैं। ये जोर जोर से चिल ही रहा था, ठीक है ना। फिर क्या था? अब सांप को बचना तो था, ऐसा तो है नहीं कि सांप भाई किसी ना किसी तरीके से मान लो चिल्ला रहा था, फिर ये लोग इधर आ गए। अब ये सांप था, मतलब जो इंसान था, ये यहाँ से फिर भाग गया, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि इसने रूप बदल लिया है, अपना रूप बदल लिया है। तो ये फिर से सांप बन गया। अब फिर से सांप बनने के बाद ये कहाँ चढ़ गया? इसके ऊपर चढ़ गया। और ध्यान रखना, यहाँ पर है ट्री। क्या है? यहाँ पर पेड़ है, और ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पेड़ के ऊपर पकड़ लो, आगे कैसे पकड़ोगे? ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया और छुप गया, है ना। और पेड़ पेड़ कैसे होते हैं? पेड़ तो ग्रीन ग्रीन होते हैं, पेड़ तो ग्रीन ग्रीन होते हैं। इसी ग्रीन ग्रीन पेड़ के ऊपर कौन चढ़ गया था? इसी ग्रीन ग्रीन पेड़ के ऊपर सांप चढ़ गया था। ये सांप चढ़ गया था, देखो ये सांप इसके ऊपर बैठा है, ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने दिखवा दिया है, ठीक है। और यहाँ चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था? ट्री के ऊपर। किसके ऊपर चढ़ा था? ट्री के ऊपर। तो ट्री याद रखना, कहाँ चढ़ा था? ट्री के ऊपर। ट्री के ऊपर चढ़ा था, तो ट्री से याद कर लेना क्या होता है? ट्री से क्या होता है? बोलो, ट्री से क्या होता है? ट्री से होता है हमारा त्रिपुरा। क्या होता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, ट्री से होता है त्रिपुरा, ठीक है। तो बताओ त्रिपुरा में कोई दिक्कत? त्रिपुरा याद हुआ या नहीं हुआ? चलो आगे देखो जरा, आगे देखो। ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूँ, ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर दूँ, और फिर इसको ऐसे ऐसे कर दूँ, तो बताओ ये बादल की तरह नहीं दिख रहा? ये बादल है, ये भी बादल है कि नहीं बादल? तो बादल को हम लोग क्या बोलते हैं? बादल को हम लोग बोलते हैं आसमान। क्या बोलते हैं? आसमान बोलते हैं। आसमान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और आसमान का मतलब क्या होता है? आसमान का मतलब होता है असम। आसमान का मतलब होता है असम। तो यहाँ से याद कर लेना असम, ठीक है, असम। और आसमान से क्या होती है? आसमान से होती है बारिश। आसमान से होती है बारिश, ठीक है ना। और बताओ, आसमान से होती है बारिश, और बारिश कैसी होती है? गीली गीली होती है, सूखी सूखी होती है? बारिश हमेशा गीली गीली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गई बारिश। और बारिश को क्या बोलते हैं? बारिश को बोलते हैं मेघ। क्या बोलते हैं? बारिश को बोलते हैं मेघ। तो मेघ से याद कर लेना मेघालय। मेघालय, ठीक है, मेघ से याद कर लेना मेघालय। बताओ मेघालय हो गया? हो गए सारे स्टेट हो गए कि कुछ और भी बचा है? अब जरा खोज लो, कुछ और बचे हो तो, एक आध स्टेट और बचे हो तो उनको खोज लो। देखो स्टेट तो नहीं है, कुछ यूनियन टेरिटरी है। देखो कौन कौन से बचे हो सकते हैं। जैसे एक है, एक इस जगह पर है, इसका नाम है हमारा दीव, है ना। इसका नाम क्या है? दीव नाम है, ठीक है। और देखो एक जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये जो दो हैं, ये है हमारा दमन एंड, कौन सा है? दमन है। कौन सा है? ये दमन है। एक तो दमन है, एक तो दमन है। और ये वाला क्या है? ये वाला दादरा और नागर हवेली है, ठीक है। तो दादरा एंड नगर हवेली या नागर हवेली, नगर हवेली है। तो देखो दादरा और नागर हवेली हो गया, और क्या हो गया? दमन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है? अब हम इसको पूरा का पूरा इसको एक साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। यानी कि अब ये यूनियन टेरिटरी जो इतने सारे हैं, उनका एक ही नाम बना दिया है। वो क्या बना दिया है? वो नाम याद रखना, क्या बना दिया? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादरा, ठीक है,
एंड नगर हवेली, ठीक है, एंड दमन, ठीक है, एंड दीव। तो ये इसका पूरा एक नाम है, ये इसका पूरा नाम है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो क्या कहोगे कि यूनियन टेरिटरी, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, ठीक है, यूटीआई, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे पास कुल कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। और अगर स्टेट की बात करी जाए तो, अगर स्टेट की बात की जाए तो 28। और टोटल कितने हैं? 8 8 16, ये 36। टोटल हमारे पास इतने हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी, पहले कितने थे हमारे पास? इससे पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, फिर क्या हुआ, एक कम हो गया, ऊपर से एक जुड़ भी गया यहाँ पर। कौन सा नया आया? लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख, ठीक है, नहीं, हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 नए यूनियन टेरिटरी बने, और इधर 2 हमने मर्ज कर दिया आपस में। बताओ, ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। एक आध और रह गया हो तो रह गया हो, अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो बताओ, इंडिया की मैपिंग आप लोगों को कैसी लगी? मज़ा आया पढ़ने में या नहीं आया? अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और कोशिश करें अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को भी दिखाएं, उनको भी याद कराएं, ठीक है। चलो, आगे इस टाइप का और कोई वीडियोस हम बनाते हैं तो फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।